श्री राधे राधे। भक्तों, महान संत श्री हरि बाबा जी महाराज की कृपा से जिन महान पुरुषों को अद्भुत भक्ति प्राप्त हुई थी, अथवा जिन महान भक्तों को श्री हरि बाबा ने अपनी कृपा के द्वारा सिंचित किया था, उन भक्तों में गोदी राम नाम के एक महान भक्त थे। गोदी राम जी, क्या सुंदर नाम था इनका। गोदी राम जी अर्थात जिनकी गोद में राम जी हैं और वात्सल्य भाव में तो गोद में राम जी हैं, और सख्य भाव में ये भी कह सकते हैं कि जो राम जी की गोद में है, राम जी की गोद में जो है गोदी राम जी, ये गंगा जी के किनारे उत्तर तट पर विराजमान एक निजामपुर नाम की जगह, वहां के भक्त थे। ये अद्भुत सरलता के स्वभाव के थे भक्तों, बड़ी सरल प्रकृति थी इनकी, और इतने सरल थे कि इतना सीधा सरल आदमी जल्दी किसी को देखने को नहीं मिलता था, और योग भ्रष्ट, उच्च कोटि के योग भ्रष्ट पुरुष थे, जो गीता जी के 6ठे अध्याय में कहा है, योग भ्रष्टो विजायते। तो महाराज उनका भाव भी बड़ा अद्भुत था। संसार की दृष्टि से कहा जाए तो गरीब थे, ज्यादा ही गरीब थे, और अकिंचन थे। थोड़ी सी जमीन में खेती का काम कर लेते थे, और जो कुछ भाग्य से पैदा हो जाए अनाज, बस उसमें संतुष्ट होकर निर्वाह कर लेते थे। और पूरा तो नहीं पड़ता था, 10-20 रुपए का कर्जा भी हो जाता था, कभी कभी पूरा पड़ जाता था। 10-20 रुपए आप चांदी के समझ लीजिए, 10-20 हजार रुपए हो गए, कर्जा धीरे धीरे निपटा देते थे। बहुत मोटा जोटा खाने वाले, मोटा पहनने वाले, मोटा खाने वाले, और अतिशय संतुष्ट, कोई भी शान शौक थी ही नहीं उनको। जिस समय हरि बाबा के भक्तों का, हरि बाबा का निजामपुर में कीर्तन आरंभ हुआ, तो गोदी राम जी की अवस्था प्राय 60 वर्ष की हो चुकी थी। दुबला पतला शरीर था, सिर कुछ बड़ा था, माथा चौड़ा और उभरा हुआ, सिर के ऊपर के बाल गिर गए थे, माथा ऐसा चमकता था कि धूप के सामने आने पर लगता था कि कोई कांच ही चमक रहा है, दृष्टि न चाह रहा ऐसी चमक, और हर समय प्रसन्न रहते थे। लोग इनको देख करके आश्चर्य करते थे कि ये इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। लौकिक दृष्टि से तो इनकी प्रसन्नता की कोई चीज थी नहीं, न बहुत धन था, न प्रसन्नता संसार में जिन चीजों से मिलती वो कोई चीज भी नहीं थी। और प्रभु ने इतना मीठा कंठ इनको दिया था, आवाज ऐसी मीठी सुरीली थी कि लगता था कि जैसे भगवान ने इनके स्वर में मीठा घोल दिया है। और भोलेपन का ये हाल था कि अपने जीवन में 10-12 वर्ष तक कीर्तन करने पर भी, 10-12 वर्ष कीर्तन किया और तब भी महामंत्र याद नहीं था, बस नाम ही याद था। लोग हंसी में पूछ लें कि भगत जी तेरा महामंत्र सुनाओ, किंतु ये बेचारे कभी ठीक ठीक सुनाने में जल्दी सफल नहीं हो पाते थे। हाँ, भगवान का नाम तो गाते रहते थे, और बड़ी मस्ती में, मधुर स्वर में भगवान नाम कूकते रहते थे, कोयल कूजे।
और रात में 2 घंटे केवल सोते थे बस। रात के 1-2 बजे कीर्तन इनका आरंभ हो जाता था, अकेले। कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा लोग इनके पास हो तभी कीर्तन हो। कीर्तन इनका अकेले भी आरंभ हो जाता था भक्तों, और कोई हिसाब नहीं, कोई कायदा नहीं। यूं कह सकते हैं कि पागल का सब प्रलाप इनका कीर्तन होता था। बस मस्ती बहुत होती थी, किंतु उसमें क्या बोल रहे हैं इसका कोई नियम नहीं था। राम बोलते तो कभी सीताराम बोलते, कभी गोपी वल्लभ, कभी गोपिका वल्लभ, शंभू गिरजा भोलानाथ, जो मन में आए भगवान का नाम ही बोलते रहते, दूसरी कोई चीज नहीं गाते थे। और रचना भी कभी कभी ऐसे होती थी जैसे तुलसीदास जी ने लिखा ना मानस में, अनमिल आखर अर मंत्र न जापू और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। मेल खाए चाहे नहीं खाए, जो भी गाना है प्रभु का नाम गाना है। और कीर्तन करते समय कोई भक्त जी का दर्शन करे, आहा ऐसा अद्भुत आवेश, कैसा आश्चर्य में भाव, कैसी विचित्र अवस्था, मानो साक्षात सुतीक्ष्ण जी हो, अथवा राम प्रेम में जैसे शबरी माता पागल हो रही हो, वो हालत थी। कैसे कोई बता सकता उसको। जिन भक्तों ने, बड़भागी भक्तों ने उनकी उन अवस्थाओं का दर्शन किया, प्रेम भरी, प्रेम विभोर दशा में कीर्तन, वो लोग बताते हैं कि महाराज अकेले में छिप करके कीर्तन रात में 1-2 बजे कर रहे हैं, और जिस पद का, नाम का उच्चारण करते मानो वही मूर्तिमान हो उनके सामने खड़ा है। कभी वे श्याम सुंदर के साथ खेलते हैं तो कभी बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति थी उनकी। प्रभु की कृपा से ऐसा भाव उत्पन्न होता कि कीर्तन करते करते जैसे केला का पत्ता कांपे, ऐसे कांपने लग जाते थर थर, दांत भी बजने लगते उनके। और महाराज फवारे की तरह से पसीना का फवारा उनके रोमकूपों से छूट जाता था। पागल होकर पृथ्वी पर लौटते और प्रलाप करते। उनकी बात से, बोली से ऐसा लगता कि भगवान श्याम सुंदर उनके पास में ही हैं और इन्हें मना रहे हैं, तथा कभी ऐसा प्रतीत होता कि यही मना रहे हैं श्याम सुंदर को। इस तरह एक अद्भुत आनंद में उनकी सारी रात व्यतीत होती थी भक्तों। और कभी कभी श्री हरि बाबा बड़े प्रेम से पूछते, बड़े आग्रह से पूछते, तो बड़े संकोच में, एकांत में अपना रहस्य बताते थे वो उनको। पहले तो वो यही कह देते कि गोदी राम जी पहले यही कह देते कि नानी के आगे ननिहाल की बात क्या करें बाबा, अजी उस रूप में भी तो लीला करने वाले आप ही हैं, कोई दूसरा थोड़े। फिर आपकी बातें आपको क्या बताऊं। आखिर में विवश होकर हरि बाबा जब कहते कि अच्छा चलो मैं ही सही, पर मैं ही तो पूछ रहा हूं इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा, तब गोदी राम जी बताना आरंभ करते और कहते कहते पागल हो जाते। कभी कभी तो ललिता प्रसाद भक्त को भी बता देते थे। और समस्त संकीर्तन में तो उनकी ऐसी विचित्र चेष्टाएं होती थी कि कई बार महाराज जी, हरि बाबा तथा दूसरे लोग भी हंस पड़ते थे उनका सरल भोला भाव देख करके। और कभी कभी हरि बाबा उनके साथ खिलवाड़ भी कर दिया करते थे। एक दिन तो पूछा, गोदीराम अरे तू क्या माल उड़ाता है, इस प्रकार प्रसन्न रहता है, तेरा माथा शीशे की तरह दमकता है,
ये बालक की तरह तो हर बोले गोदीराम जी, महाराज मैं तो वही बेझर की रोटी चटनी से खाता हूँ, और कभी कभी कुछ दाल शाक होता है तो बना लेता हूँ, और कभी कहीं से कुछ मठा मिल जाता है। लेकिन महाराज बाबा तो इनकी बात सुन सुन करके आनंदित हो जाते थे। हरि बाबा गोदीराम जी ने कहा कि बाबा मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं भोजन करता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता मानो 56 भोग खा रहा हूँ, और खाता बस सूखी रोटी हूँ चटनी से, और बस रोटी खा करके मुझको और कोई चीज खाने की रुचि नहीं होती है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैंने पूरा डिब्बा भर करके घी खाया हो, ऐसा घी का स्वाद आता है मुझको। और घी में लगाता नहीं हूँ, लेकिन घी से पूरा पेट भर जाता है, मन भर जाता है, और पूरी घी की ही सुगंध सुगंध हो जाती है। अब आप सोचिए कि कन्हैया की लीला होगी कोई, नहीं तो सूखी रोटी कोई चटनी से खाए तो घी की सुगंध कहाँ से इतनी ज्यादा आएगी। बहुत सुगंध, पेट भर नाक भर जाती थी, इतना घी होता था। और चटनी से रोटी खाने पर कहते थे ज्यादा प्यास नहीं लगती। बस आपकी कृपा है बाबा, सब आनंद ही आनंद है। कभी कभी गोदीराम जी ये भी कहते थे कि कीर्तन करते समय बाबा मुझको बहुत तरह की सुगंध आती है, और चमकती हुई सी तेजोमय मूर्तियों के दर्शन होते हैं। जब मैं स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ, अब देखियो कैसा अपना अनुभव बताया गोदीराम जी ने। तो जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ तो बड़ी देर तक उनके सामने खड़ा रह जाता हूँ। मुझे सूर्य मंडल में कोई सोने के रंग का देवता दिखाई देता है, और कभी कभी वो आकर के मेरे शरीर में समा जाता है। उस समय मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसा विचित्र अनुभव था भगवान का। और बाबू हीरालाल जी, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, वो हीरालाल जी इनसे बहुत प्रेम करते थे, और यही चाहते थे कि इनकी कुछ सेवा करूं, किंतु ये जल्दी कभी स्वीकार कुछ नहीं करते थे। हीरालाल जी का प्रेम भाव तो देखते थे, हाथ जोड़ लेते थे, कोई वस्तु नहीं लेते थे। और कभी कभी कहीं पकड़ लेते थे बाजार में हीरालाल जी, तो कुछ खाने का बहुत आग्रह करते। उस समय एक आध बार खाया नहीं तो कुछ लेते नहीं थे, भाग जाते थे। और एक दिन कुर्ता फटा इनका देख करके बाबू हीरालाल ने इनको नया कुर्ता बढ़िया कीमती पहनाया। वो बढ़िया कुर्ता पहन करके हरि बाबा के पास ये भक्त गोदीराम जी पहुंच गए। महाराज किंतु आज तो हरि बाबा उनसे बोले भी नहीं। तो बढ़िया चमचमा कुर्ता चमचमाने वाला पहन के जब भक्त गोदीराम पहुंचे हरि बाबा के पास, हरि बाबा नहीं बोले। तब ये घबरा गए, तो सोचने लगे कि क्या कारण है जो आज महाराज जी नहीं बोले हमसे। और महाराज जी ने किसी से कहलवा दिया कि गोदीराम से कहो यहां से चला जाए, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जब गोदीराम से ये कहा गया तो उनकी समझ में आ गया कि इस कुर्ते के कारण महाराज जी अप्रसन्न है। तो तुरंत ही गोदीराम जी ने कुर्ता फेंक दिया और हरि बाबा के चरणों में गिरकर खूब रोए। तब महाराज जी बोले, आज तूने बढ़िया कुर्ता कहाँ से पहना? तो गोदीराम जी बोले, मुझे जबरदस्ती बाबूजी ने पहना दिया, हीरालाल बाबू ने। अब आप अपराध क्षमा करो, बस अब मैं किसी से कोई चीज ही नहीं लूंगा, और ये कुर्ता भी वापस कर दूंगा। तब हरि बाबा बोले, नहीं, अब कुर्ता वापस करने मत जाना, इससे उनका चित्त दुखी होगा। अब उनके पास कभी तुम मत जाना, उनके घर नहीं जाना, ऐसा हरि बाबा ने कहा। वास्तविकता ये थी भक्तों की, हरि बाबा एक बहुत उच्च कोटि के जीवों के कल्याण करता गुरुदेव थे। उनको पता था किस जीव का कल्याण
किस प्रकार हो सकता है। उनको मालूम था कि गोदी राम जी किस प्रकार के सीधे सरल भक्त हैं, और इनको महान सात्विक को रजोगुणी इस तरह से लोग बना देंगे तो इनकी भजन में बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए हरि बाबा ने कह दिया कि ऐसी चीज अब मत पहनना कभी तुम, ये चमचमाने वाला कुर्ता तुम्हारे लिए नहीं है। और हरि बाबा ने एक शब्द सीधा ये बोला कि तुम्हारी गरीबी से ही भगवान तुम पर प्रसन्न है। भगवान तो गरीब परवर हैं, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे अपना राजपाट छोड़कर इसी गरीबी को धारण करके वन वन भटकते फिरते हैं, किंतु जब तक उनके भीतर से अमीरी की बू बिल्कुल नहीं हट जाती तब तक उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता। देखो सावधान, ये गरीबी तुमको भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, ऐसा हरि बाबा ने कहा गोदी राम से। हरि बाबा भक्त गोदी राम से बहुत प्रसन्न थे, उनकी रहनी सहनी से, उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से, उनके अनुभव से, उनके कीर्तन से, उनका भगवान से जो प्रेम था उससे हरि बाबा बहुत प्रसन्न थे। लेकिन हरि बाबा को लगता था कहीं सीधे साधे सरल भक्त के भक्ति की हानि न हो जाए। इसलिए हरि बाबा ने कहा ये गरीबी जो प्रभु ने दी तुमको तुम्हारे कल्याण के लिए, इसे हाथ से मत जाने देना गरीबी को। भजन के मार्ग में ये तुम्हारे लिए सहायक है, ये अच्छी चीज है, इससे घबराना नहीं कभी। तुम्हें अपने भाग्य बस जैसा भी रूखा सूखा टुकड़ा और फटा पुराना कपड़ा मिला है उसे मस्त रहो, किसी चीज की कभी स्वप्न में भी इच्छा मत करना, नहीं तो फिर भगवान जो तुम्हारे साथ खेलते हैं ना गोदी राम, वो जो धक्का मुक्की तुम्हारी चलती है ना कन्हैया से, तुम्हारे साथ तरह तरह के खेल होती ना, वो सब बंद हो जाएगी। वो गोपाल जो तुम्हारे साथ खुश होकर खेलता है, वो रात को मस्ती में जो गोपाल के साथ खेलते वो सब बंद हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए इस गरीबी को संभाल कर रखो, इधर उधर मन को मत भटकाना। हरि बाबा ने ऐसा समझाया। महाराज जिस समय हरि बाबा समझा रहे थे, गरीबी का महत्व महिमा बता रहे थे, तो वहां बैठे एक अमीर भक्त ने पूछ ही लिया, धनवान था वो भक्त, तो उसने पूछ लिया हरि बाबा से, बाबा तो क्या अमीरों को भगवत प्राप्ति नहीं होती? तब हरि बाबा ने कहा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब गरीबों को भगवत प्राप्ति ही हो जाए। कितने गरीब होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, नशेबाज होते हैं, और भक्त तो होते नहीं सब गरीब। लेकिन पात्रता के हिसाब से देखा जाता है ना, न तो सब गरीबों को भक्ति प्राप्त हो जाती है, न सब अमीरों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। इतिहास में दोनों ही तरह के भक्त मिलते हैं। राजा जनक तो अमीर ही थे, अतः ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि साधु होकर अथवा गृहस्थ होकर, अमीर होकर या गरीब होकर, गुणी होकर या गुणहीन होकर, विद्वान होकर या मूर्ख होकर के कोई भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। वहां तो हृदय की भाव की प्रधानता है। भावग्राही जनार्दन, हरि बाबा के कितने मूल्यवान शब्द हैं। वहां तो हृदय के भाव की प्रधानता है। भक्तों, यही भाव संभालो अपना पर। कन्हैया के लिए तुम्हारे हृदय में जो भाव होगा तो संसार की कोई कमी बेसी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारी। इतना भाव बनाओ, इतना प्रेम उत्पन्न करो प्रभु के लिए कि बस तुम प्रभु के हो जाओ, प्रभु तुम्हारे हो जाए। आंखों से आंसू गिरे और वही वर्णम अश्रु प्रलय,
स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोथ वेपथु। ये जो सब लक्षण बताए गए हैं ये भक्ति के लक्षण हैं। हरि बाबा ने कहा बेटा तुम कुछ बनने की इच्छा मत करो, बस प्रारब्धवश जहां और जिस स्थान पर हो तुम्हारा वो प्रारब्ध है। धनवान घर में पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए, तुमको प्रभु ने गरीब बना दिया या धनी बना दिया वो उनकी इच्छा पर है, वो प्रारब्ध है। लेकिन उसको तुम भगवत इच्छा मानो, उस प्रारब्ध को भगवत इच्छा मान लो और जहां जिस स्थान पर हो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करो और सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लो और भगवान का चिंतन, भगवान का भाव से चिंतन करते जाओ और प्रभु से प्रेम करते जाओ। न कुछ त्यागना है न कुछ ग्रहण करना है, जो कुछ होगा अपने आप हो जाएगा। तुम तो केवल सर्वभाव से भगवान के हो जाओ, बस और कुछ नहीं, भगवान के ही केवल हो जाओ। और निरंतर ये भावना रखो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसके पश्चात गोदीराम किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे। ये कीर्तन करते थे, प्रभु को पुकारते थे और इनके भतीजे की बहू इनके की कुछ अश्रद्धा हो गई, वो इनको पागल समझती थी, उल्टा सीधा बोलती थी इनके लिए। वो उसको कहाँ पता कि ये कितने ऊंचे भक्त हैं गोदीराम के। और महाराज उसको सांप ने काट लिया, उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई और चेत होने पर उसने इनसे अपराध के लिए माफी मांगा कि मैंने आपको पागल कह करके आपकी निंदा कर दी, बुराई कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। और महाराज उसका कष्ट दूर हो गया। जो उसने माफी मांगा तुरंत वो ठीक हो गई। माफी मांगते ही जो गोदीराम से उसने माफी मांगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बहुत बुराई की, मुझे इसलिए दंड मिला है, तुरंत उसका कष्ट दूर हो गया। और इसी प्रकार हरि बाबा के बांध पर जब वो बनाया जा रहा था, किसी व्यक्ति ने गोदीराम के लिए अश्रद्धा अपने मन में लाई थी। अब आप समझिए गोदीराम की कितनी ऊंचाई थी भक्ति में कि गोदीराम भक्त के लिए हरि बाबा के बांध बनाने के टाइम पर किसी व्यक्ति ने अश्रद्धा की। गोदीराम की महानता को न समझ करके उनके लिए गलत अश्रद्धा उत्पन्न कर लिए, वो तुरंत पागल हो गया। वो आदमी तुरंत पागल हो गया। और जब वो ललिता प्रसाद जी के पास गया तो उन्होंने कहा तुमने किसी का अपराध किया है, किसी महान भक्त का अपराध किया है। तब उसने बात बताई कि गोदीराम के लिए मैंने ऐसा उल्टा सीधा बोला है। तो फिर गोदीराम जी से क्षमा मांगने के लिए वो पंडित जी ले गए कि तुरंत उनसे क्षमा मांगो, नहीं तो भगवान दंड बहुत ज्यादा दे देंगे तुमको। वो बहुत ही उच्च कोटि का भक्त है। और गोदीराम जी से क्षमा मांगते ही वो पागल ठीक हो गया और उसके पश्चात उसका भजन भी बढ़ता चला गया। और जब गोदीराम की आयु 75 वर्ष की हो गई थी तो हल्का सा बुखार सामान्य सा हुआ था और वे बराबर चलते फिरते राम नाम का उच्चारण करते रहे गा गा कर। और जब वो मरणासन्न हुए तो तमाम भक्त इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के वो जहां रहते थे उस जगह पहुंच गए और खूब जोरों से मस्ती के साथ कीर्तन हुआ भक्तों। और उस समय इतना जोरों से कीर्तन हुआ कि गोदीराम उसमें एकदम प्रेम विभोर और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए इस संसार से विदा होकर के भगवान की चिदानंदमयी गोद में पहुंच गए, कन्हैया की गोद में सदा के लिए विराजमान हो गए। ऐसे महान भक्त गोदीराम के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।